Hello students, how are you all? I hope you are fine. Now we are taking chapter 3rd, Ranga's marriage. We have seen 3 or 4 videos of this chapter already. Today we are taking it further and we are going to continue the chapter Ranga's marriage. तो हम रंगाज मैरिज जो चैप्टर है थर्ड उसको देखने वाले हैं और ट्राई करने वाले हैं कि ये आज हमारा कंप्लीट हो जाए. विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो देयर. तो बिना समय बर्बाद किए हुए हम वहीं चलते हैं डायरेक्टली. यस, लेट्स स्टार्ट्स नाउ. तो हम इसको हल्का सा बैक से ले रहे हैं ताकि हमको ये चैप्टर रिवाइज हो जाए जहाँ से हमने इसको पढ़ा था. तो लाइक दैट ही गॉट, आई सेड, मैंने कहा कि जिस प्रकार से बकरा होता है बकरे की तरह, ही गॉट की तरह, व्हाट डज इट मैटर टू ईदर ऑफ अस, कि ये हम दोनों के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता. इससे क्या फ़र्क पड़ता है हम दोनों के लिए. हु शी इज़, की वो कौन है, रत्ना को लेकर कि वो कौन, हमको इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए. आई एम मैरिड एंड यू डोंट हैव इंटेंशन टू मैरी, कि मेरे तो शादी हो चुकी है और तेरा इरादा नहीं है, तो हम दोनों को क्या लेना देना उस लड़के से. आई एम ऑलरेडी मैरिड, तो मैं तो पहले से मैरिड हूँ. एंड यू आर नॉट द मैरिंग काइंड, और तुम शादी करने वाले जैसे हो नहीं. मेरी काइंड का मतलब मैरिंग काइंड नहीं है, शादी जैसा नहीं है. अब जो है ये देखिए यहाँ पे पिक्चर है किसकी, रत्ना की है पिक्चर. और ये जो 2 पर्सन बैठे हैं, एक तो कौन है, रामा राव, सॉरी वो रंगा, और एक कौन है, वो जो नरेटर जो कि स्टोरी बता रहा है. अब आगे देखते हैं इसको. वेरी होपफुली ही आस्क्ड, शी इजंट मैरिड देन. उसने बड़ी उम्मीद के साथ में आप पूछता है, सी इजंट मैरिड, क्या वो शादीशुदा नहीं है. फिर हिज वॉइस डिडंट बिट्रे हिज एक्साइटमेंट, उसकी आवाज़ में बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं लग रहा था कि जब वो कह रहा था कि क्या वो शादीशुदा नहीं है. बट आई न्यू इट वॉज देयर, लेकिन मैं जानता हूँ कि उसके अंदर एक्साइटमेंट था. हालांकि दिखाई नहीं दिया उसका एक्साइटमेंट, उसकी खुशी जो वो पूछ रहा था कि क्या वो अनमेरिड है, लेकिन उसका एक्साइटमेंट दिख रहा था मुझे, मैं समझ पा रहा था. शी वॉज मैरिड अ ईयर अगो, मैंने उससे कहा कि नहीं वो मैरिड है, उसकी शादी 1 साल पहले ही हो गई थी. हिज फेस रिवल्ड लाइक अ रोस्टेड ब्रिंजल. एक मिनट, जस्ट अ मिनट. यस, हिज फेस रिवल्ड लाइक अ रोस्टेड ब्रिंजल, मतलब भुना हुआ बैंगन. रोस्टेड ब्रिंजल का मतलब भुना हुआ बैंगन. तो उनका जो चेहरा है वो क्या होगा, श्रिवल्ड हो गया, मुरझा गया. किसकी तरह, रोस्टेड ब्रिंजल की तरह. और कुछ देर बाद में रंगा लेफ्ट, रंगा वहाँ से चला गया कहते हुए कि मुझे जाना होगा, मेरे को घर पे काम है, आई हैव अ वर्क एट होम. आई वेंट टू आर शास्त्री द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह मैं शास्त्री के पास में गया और उनसे कहा, कीप एवरीथिंग रेडी टू रीड द स्टार्स, कि आप सब कुछ तैयार रखें स्टार्स को पढ़ने के लिए. मतलब कि जो भविष्यवाणी है, नक्षत्र है, कुंडली वगैरह, यहाँ पे द स्टार का मतलब कुंडली देखने के लिए आप तैयार हैं. आई विल कम लेटर, मैं बाद में आऊँगा. ही ट्यूटर्ड हिम ऑल दैट आई वॉन्टेड हिम टू से, मैंने उसको सब कुछ बता दिया. किसको, शास्त्री को, जो मैं उससे कहना चाहता था. आई फाउंड नो चेंज इन रंगा, मेरे को रंगा के अंदर कोई परिवर्तन नहीं दिखाई दिया. व्हेन आई मेट हिम दैट आफ्टरनून, उस सुबह, उस दोपहर जब मैं उससे मिला. व्हाट्स द मैटर, क्या मामला है. यू सीम्स टू बी लॉस्ट इन थॉट, कि तुम मुझे विचारों में खोए हुए लग रहे हो. आई सेड, मैंने कहा. नथिंग, नथिंग्स रॉन्ग, बिलीव मी, कुछ नहीं है, कुछ गलत नहीं है, विश्वास करो मेरा. हेडक, कम लेट्स गो एंड सी अ डॉक्टर. वो बोलता है कि सिर दर्द है. तो मैंने कहा कि ठीक है चलो, चलते हैं हम दोनों और डॉक्टर से मिलते हैं. आगे देखिए क्या कह रहा है, आई हैव नो हेडक, कि नहीं नहीं मुझे कोई हेडक नहीं है. हेडक का मतलब होता है सिर दर्द. आई एम माई अनयूजल सेल्फ, कि मैं यूजुअल सेल्फ नहीं हूँ, मेरा पहले जैसा मतलब रोज जैसा मूड नहीं है, थोड़ा सा अनयूजुअल फील कर रहा हूँ, मैं बोरिंग फील कर रहा हूँ या अपने आप में फील नहीं कर रहा हूँ. आई वेंट थ्रू द सेम थिंग व्हेन द प्रोसेस ऑफ चूजिंग अ गर्ल फॉर मी वॉज गोइंग ऑन. कि क्या कह रहा है, आई वेंट थ्रू द सेम थिंग, कि मेरी भी स्थिति इसी प्रकार से चल रही थी. जब जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है एक लड़की को चुनने की मेरे लिए जब चल रही थी, जब मैं भी अपने लिए लड़की चुन रहा था, तो मेरे साथ में भी ऐसा ही प्रक्रिया चल रही थी, मेरे साथ में भी ऐसा ही हो रहा था. बट आई डोंट थिंक दैट दैट कुड बी अ रीज़न, कि मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी प्रकार से कोई कारण हो सकता है फॉर योर प्रेजेंट कंडीशन, जिस प्रकार से आप उसकी वर्तमान स्थिति देखें तो. रंगा स्टेयर्ड एट मी, रंगा मेरी तरफ देखने लगा, घूरने लगा. कम लेट्स गो एंड सी शास्त्री, एक काम करते चलो मिलते हैं. चलो चलते हैं, और किससे मिलते हैं, आओ चलते हैं और शास्त्री जी से मिलते हैं. आई सजेस्टेड, मैंने उनसे कहा. वी विल फाइंड आउट वेदर गुरु
एंड सनी आर फेवरेबल फॉर यू और नॉट, और देखते हैं कि गुरु और जो शनि है, ये गुरु यहाँ पे गुरुवार वाला जो कुंडली के अंदर गुरु और शनि होता है, बृहस्पति और शनि, गुरु किसे कहा जाता है, बृहस्पति को, कि देखते हैं कि जो बृहस्पति और शनि है वो तुम्हारे लिए फेवरेबल है या नहीं है, कहीं तुम्हारे ऊपर बृहस्पति या गुरु का तो साया नहीं पड़ा हुआ। रंगा अकम्पनीड मी विदाउट एनी प्रोटेस्ट, रंगा मेरे साथ में चल पड़ा बिना किसी विरोध के। एज सुन एज शास्त्री सो मी, और जैसे शास्त्री ने मुझे देखा, ही एक्सक्लेम, उसने कहा, व्हाट अ सरप्राइज श्यामा, ये तो वास्तव में काफ़ी सरप्राइज बात हो गई। हैवंट सीन यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, तुमसे मिले हुए तो काफ़ी समय हो गया। मतलब श्याम जी उन्होंने सब कुछ बता दिया था उसको कि कैसे आपको रिएक्ट करना है, तो वो कह रहे कि हैवंट सीन यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे समय से मुलाकात नहीं हुई आपसे मेरी। श्यामा इज नन अदर देन योर सर्वेंट, श्यामा कोई और नहीं था बल्कि तुम्हारा नौकर था। द नरेटर ऑफ दिस टेल, जो कि नरेटर है कौन, इस कहानी का। आगे नेक्स्ट, आई गॉट एंग्री एंड शाउटेड, मैं गुस्सा हो गया और चिल्लाने लगा। व्हाट, ओनली दिस मॉर्निंग, क्या सिर्फ इस सुबह। शास्त्री कंप्लीटेड माई सेंटेंस, शास्त्री ने मेरा सेंटेंस को कंप्लीट किया। यू फिनिश्ड ऑल योर वर्क एंड आर नाउ फ्री टू विजिट मी, कि क्या कह रहे हैं कि आप अपना पूरा काम कर लेना और फ्री होकर मेरे से मिल लेना। हैड ही नॉट डन सो आई वुड हैव ruined our plan by bursting like grains that are kept in the sun to dry। अब देखो एक कहावत बोल रहा है कि आई वुड हैव ruined our प्लान, मैं हमारे प्लान को बर्बाद कर चुका होता है। ब्रस्टिंग लाइक गेंस, बिल्कुल जो अनाज के दाने होते हैं उनकी तरह बिखर कर। डेट आर कैप्ट इन द सन टू ड्राई, जैसे कि मानो कि उनको धूप में सूखने के लिए रखा गया। आई वॉज एक्सट्रीमली केयरफुल ऑफ वॉट आई सेड आफ्टरवर्ड, उसके बाद में मैं बहुत ज़्यादा केयरफुल रहा, बहुत ज़्यादा मैंने ध्यान रखा, सावधानी बरती उसके बाद में जो मैंने कहा। शास्त्री टर्न टू रंगा, शास्त्री रंगा की तरफ घूमते हैं। व्हेन डिड द यंग सन ऑफ आर अकाउंटेंट क्लर्क कम होम, अब वो पूछते कि अरे ये जो छोटा लड़का है हमारे अकाउंटेंट क्लर्क का, वो कब आया घर पे, मतलब इनको पता नहीं कि सिटी बेंगलोर से ही आ चुका है। व्हाट कैन आई डू फॉर हिम, और मैं इनके लिए क्या कर सकता हूँ। इट इज़ वेरी रियली दैट ही विजिट्स अस, और ये बड़ी मुश्किल से हमारे यहाँ पे वैसे मिलने के लिए आते हैं, विजिट करते हैं। तो बताइए रंगा साहब आपके लिए क्या किया जा सकता है इस प्रकार से। अब देखिए क्या कह रहे हैं, टेक आउट योर पैराफेरनेलिया, कि आप अपना जो पैराफेरनेलिया है, मतलब आपकी कुंडली या जो नक्षत्र देखते हो उसको बाहर निकालिए। ठीक है, बही खाता जो भी बोलते हैं हम। ठीक है, आवर रंगापा सीम्स टू हैव, मतलब शास्त्र, एक तरह से शास्त्र। ओके, रंगापा सीम्स टू हैव समथिंग ऑन हिज माइंड, ऐसा लग रहा था कि रंगापा के माइंड में कुछ चल रहा है। कैन यू टेल अस व्हाट्स वरिंग हिम, कि क्या आप मुझे बता सकते हो इनको क्या चिंता खाई जा रही है। शैल वी पुट योर साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी टू रेस्ट, उसने क्या कहा, देखिए, क्या हम आपकी जो ये एस्ट्रोलॉजी की साइंस है, जो ये आपकी ज्योतिष विद्या है, क्या हम कुछ देर के लिए इसको साइड में रख सकते हैं। शैल वी पुट योर साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी टू द रेस्ट, सॉरी टेस्ट। ठीक है, तो क्या हम आपकी जो, सॉरी रेस्ट नहीं, माफ़ करना, टेस्ट है, तो क्या हम जो आपका जो विज्ञान है, ज्योतिष विद्या का जो विज्ञान है, क्या हमको उसको टेस्ट के लिए रख सकते हैं, क्या उसका टेस्ट कर सकते हैं, हमें उसका टेस्ट करना चाहिए, मतलब कि हमें जानना चाहिए कि क्या कहता है आपकी एस्ट्रोलॉजी। देयर वॉज अथॉरिटी, एस्ट्रोलॉजी का मीनिंग है ज्योतिष शास्त्र। देयर वॉज अथॉरिटी इन माई वॉइस एज आई स्पोक टू शास्त्री, मेरी आवाज़ में एक अथॉरिटी थी, एक मतलब कि आदेश जैसा था जब मैंने शास्त्री से ये शब्द कहे। He took out 2 sheets of paper, उन्होंने 2 पेपर निकाले, some cowries and a book of palmyra living saying, और उन्होंने कहने का मतलब कुछ कावरीज निकाली, ठीक है, और एक बुक निकाली कौन सी, जो पाम जो पामलायर की थी, पामलायर लीव्स की, और कह रही थी आवर्स इज एंशियंट साइंस। आया जैसे कि हमने देखा कि जो रिस्पेक्टिव वर्ड उसने कहा कि हमारी जो ये साइंस है ये एंशियंट साइंस है, प्राचीन साइंस है। देयर इज़ अ स्टोरी टू इट, और इसकी भी एक कहानी है, बट आई वोंट टेल यू दैट स्टोरी नाउ, लेकिन वो कहानी मैं अभी नहीं सुनाऊंगा तुम्हें। दिस इज़ नॉट अ हरी कथा, ये कोई हरी कथा नहीं है। विच अलाउ यू टू टेल अ स्टोरी विद इन अ स्टोरी, की कोई हरी कथा नहीं कि आपको स्टोरी के अंदर फिर एक और स्टोरी बताया जाए। यू मे गेट बोर्ड, क्योंकि तुम इससे बोर हो जाओगे। आई टेल इट टू यू सम अदर टाइम, मैं आपको एक कहानी किसी दिन और बताऊंगा।
नेक्स्ट, शास्त्री मूव्ड हिज लिप्स फास्ट एज ही कंटिन्यूड ऑन हिज फिंगर्स एंड देन आस्क्ड। शास्त्री मंत्र बोलने लग गया, अपने मुंह चलाने लग गया तेजी से, अपने फिंगर्स को काउंटेड करने लगा। ठीक है, काउंटेड मतलब कि वो काउंट करने लगा, कुछ बोलने लगा मंत्र वगैरह। और उसके बाद में पूछता है व्हाट्स योर स्टार, आपका स्टार बताइए क्या है, मतलब आपकी राशि वगैरह जो है वो बताइए। रंगा डिड नॉट नो, रंगा को नहीं पता था। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, नेवर माइंड। शास्त्री इंडिकेटेड विद अ शेक ऑफ हिज हेड, और शास्त्री जो है इशारा करता है अपने सिर को घुमाकर, सिर को हिलाकर इशारा करता है। ही डिड सम मोर कैलकुलेशन बिफोर सेइंग इन सीरियस टोन, और वो और ज़्यादा और कैलकुलेशन करता है कोई भी सीरियस बात कहने से पहले। इट्स अबाउट अ गर्ल, ये एक लड़की के बारे में। आई हैड बिन कंट्रोलिंग माई लाफ्टर ऑल दिस वाइल, और इस दौरान मैं अपनी जो खुश लाफ्टर है, जो हंसी है, उसको कंट्रोल कर रहा था, नियंत्रण कर रहा था, जिस प्रकार से मैंने दृश्य देखे। बट नाउ आई ब्रस्ट आउट लाफिंग, लेकिन अब मुझे हंसी आई गई। आई टर्न टू रंगा, मैं रंगा की तरफ घूमता हूँ। एग्जैक्टली वॉट आई हैड सेड, जो भी मैंने कहा उसके लिए। हु इज़ द गर्ल, कौन है वो लड़की। इट वॉज योर हम्बल सर्वेंट, क्या वो आपकी सर्वेंट है। हु आस्क्ड द क्वेश्चन, जिसने आपसे क्वेश्चन किया है। शास्त्री थॉट अ फॉर अ वाइल बिफोर रिप्लाइंग, शास्त्री ने कुछ देर इंतजार किया रिप्लाई देने से पहले। सिर्फ प्रोबेबली हैज़ द नेम ऑफ समथिंग फाउंड इन द ओशियन, कि कहने का मतलब उसका नाम बिल्कुल ऐसा है जो कि समुद्र में देखने को मिला। कमला में भी, शायद कमला उसका नाम हो सके। कुट दे वो नाम क्या करें, गेस करें। कुट इट बी पाची मॉस, कि उसका नाम क्या हो सकता है, मॉस हो सकता है। मस्ट इट बी मॉस ऑफ इट्स नॉट कमला, हो सकता है कि शायद मॉस हो, कमला ना हो। वाई नॉट पर्ल, पर्ल क्यों नहीं हो सकता, पर्ल का मतलब है रत्ना। तो कह रहा है कि उस लड़के का जो नाम है वो समुंदर की कोई वस्तु से जुड़ा हुआ है, और आखिर में नाम निकल के आया, ये फिर रत्ना क्यों नहीं हो सकता। द प्रीशियस स्टोन, जो कि काफ़ी बहुमूल्य वस्तु है। रत्ना, द गर्ल इन रामाराव हाउस इज ए रत्ना, हाँ वो लड़की जो रामाराव के हाउस में, उसका नाम रत्ना है। टेल मी, इज देयर एनी चेंज ऑफ आर नेगोशिएशन बियरिंग फ्रूट, कि कोई परिवर्तन आया है, कोई चेंज आया है। सॉरी, इज देयर एनी चांस ऑफ नेगोशिएशन बियरिंग फ्रूट, कि मतलब नेगोशिएशन हो सकती है जिससे कोई मतलब फल निकल के आए, कोई परिणाम निकल के आए, ऐसा कोई नेगोशिएशन हो सकता है। नेगोशिएशन का मतलब ऐसे सौदेबाजी होती है, आपसी बातचीत होती है सहमत होने के लिए, उसको हम नेगोशिएशन बोलते हैं। डेफिनेटली, ही सेड आफ्टर थिंकिंग फॉर सम टाइम, कुछ देर सोचने के बाद में, देर वॉज सरप्राइज ऑन रंगास फेस, रंगा के चेहरे पे एक सरप्राइज आ गया, एंड सम हैप्पीनेस, और कुछ खुशी भी आ गई। आई नोटिस इट, मैंने इसको नोटिस किया। बट द गर्ल इज़ मैरिड, उसने कहा कि वो लड़की तो शादीशुदा है। आई सेड, देन आई टर्न टू हिम, फिर मैं उसकी तरफ घूमता। हिज फेयर हैड फॉलन, उसका सिर झुक चुका था। आई डोंट नो ऑल दैट, मैं नहीं जानता वो सब कुछ। देर मे बी सम अदर गर्ल हु इज सुटेबल, कि कोई दूसरी लड़की भी हो सकती है जो मेरे लिए सुटेबल हो। आई ओनली टोल्ड यू वॉट द शास्त्र इंडिकेटेड, उसने कहा कि मैंने तो तुम्हें सिर्फ वो बताया जो कि ये शास्त्र इशारा कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। वी लेफ्ट द प्लेस, हम उस जगह से चले जाते हैं। ऑन द वे वी पास्ड बाय रामाराव हाउस, और रास्ते में हम रामाराव के घर से गुजरते। रत्ना वॉज स्टैंडिंग एट द डोर, रत्ना उस समय दरवाजे पे खड़ी थी। आई वेंट इन अलोन, मैं चुपचाप अकेला अंदर चला गया। एंड कम आउट अ मिनट लेटर, और कुछ मिनट बाद में वापस आ गया। सरप्राइजिंग, द गर्ल इजंट मैरिड, और सरप्राइजिंग की बात क्या थी कि वो लड़की शादीशुदा नहीं थी। इट सीम्स समवन टोल्ड मी द अदर डे डेट सी वॉज, किसी ने मुझसे कहा था किसी दिन कि वो मैरिड है, लेकिन वो थी नहीं। वट शास्त्री टोल्ड अस हैज़ टर्न आउट टू बी ट्रू आफ्टर ऑल, जो भी शास्त्री ने कहा है ना, हो सकता है कि वो सब आखिरकार सच हो जाए। बट रंगापा, आई कांट बिलीव, रंगापा मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ, दैट यू हैव बिन थिंकिंग ऑफ हर, कि आप उनके बारे में सोचे हो। स्वीर ऑन द नेम ऑफ मधवाचार्य एंड टेल मी इट इज़ ट्रू एंड व्हाट शास्त्री सेड, कि आप कसम, ये मध्वाचार्य जो है ये क्या है, शास्त्र है। कि जैसे रामायण भगवत गीता, ऐसे ही जो साउथ के अंदर है वो मध्वाचार्य एक शास्त्र है जिसकी कसम, जैसे हम गीता की कसम खिलाते हैं, गीता बुक या रामायण की, वैसे वो कह रहा है कि आप कसम खाओ मध्वाचार्य की, और मुझे बताओ कि ये वास्तव में सच है कि जो शास्त्री ने कहा। आई डोंट नो वेदर एनीवन एल्स वुड हैव बीन डायरेक्ट, मुझे नहीं पता, हो सकता है कोई और भी है जो उनको ये बात बता सकता है। रंगा एडमिटेड, रंगा ने ये बात कही। वॉट ही सेड इज सॉरी द ग्रेटर ट्रूथ इन दैट शास्त्र देन वी इमेजिन,
मतलब इससे भी बड़ा जो सच है उस शास्त्र में वो हम इमेजिन कर सकते हैं, देख सकते हैं। वॉट ही सेड इज एब्सोल्युटली ट्रू, कि जो भी उन्होंने कहा वो वास्तव में सच है। शास्त्री वॉज एट वेल, शास्त्री बिल्कुल सही थे। वेन आई वेंट देयर दैट इवनिंग, जब मैं वहाँ गया उस शाम को। आई सेड सो, अब देखिए क्या कह रहे हैं। शास्त्री गेल, यू रिपीटेड एवरीथिंग आई हैड टोल्ड यू विदाउट गिविंग राइज टू एनी सस्पेशन। क्यों कह रहा है कि शास्त्री गर्ल, आपने वो सब कुछ रिपीट किया जो भी मैंने आपको सिखाया था, विदाउट गिविंग राइज टू एनी सस्पेशन, बिना किसी सस्पेशन को, संदेह को बढ़ाए बिना। वॉट मार्वलस शास्त्र योर इज, कितने मार्वलस शास्त्र तुम्हारे। आई डेंट लाइक इट एट ऑल, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वॉट आर यू सेइंग, क्या कह रहे हो। वॉट यू सेड टू मी वॉज वॉट आई कुड हैव फाउंड आउट माई सेल्फ फ्रॉम शास्त्र। क्योंकि क्या बोल रहे हो तुम, जो भी मैंने कहा है ना वो मैंने किससे पता लगाया, मेरे शास्त्र से पता लगाए। डोंट फॉरगेट आई डेवलप्ड ऑन द हिंट यू हैड गिवन मी, और आप भूलो मत, इसको मैंने डेवलप किया उस हिंट पे जो भी आपने मुझे दी थी। टेल मी, इज दैट वॉट अ डिसेंट मैसेज, क्या ये वो चीज़ है जो एक सभ्य सही व्यक्ति बोलता है। रंगापा हैड कम द अदर डे टू इन्वाइट मी फॉर डिनर, रंगापा दूसरे दिन मुझे डिनर के लिए इन्वाइट करने के लिए आया। व्हाट्स द ओकेजन आई आस्क्ड, मैंने कहा कि क्या ओकेजन है। उसने कहा कि सामाज बर्थडे इज देयर, मतलब कि सामा का बर्थडे है और वो वहीं पे है। इट्स सामास बर्थडे, ही इज 3, सामा का बर्थडे और वो 3 साल का हो गया। इट्स नॉट अ नाइस नेम श्यामा, ओके ना, ये श्यामा तो अच्छा नाम नहीं है। आई सेड आई एम लाइक अ डार्क पीस ऑफ ऑयल केक, आगे कह रहा है कि आई एम लाइक अ डार्क पीस ऑफ ऑयल केक, ऑयल केक का मुझे डार्क पीस पसंद है। वाई डिड यू हैव टू गिव दैट गोल्डन चाइल्ड ऑफ योर्स सच नेम, कि क्या बोले कि आप अपने गोल्डन चाइल्ड को ऐसा सच नेम क्यों दिया, इस प्रकार का नाम क्यों दिया। व्हाट अ चाइल्ड इज कपल यू आर, कितनी बचके ना हरकत करते हो तुम, रत्ना एंड यू आई। व्हाट अ चाइल्ड इज कपल यू आर, कि किसी बच्चे जैसे हरकत कर रहे हो, रत्ना और तुम आई। आगे देखिए क्या कह रहे हैं। आई नो, मैं जानता हूँ। इट इज़ द इंग्लिश कस्टम ऑफ नेमिंग द चाइल्ड आफ्टर समवन यू लाइक, अरे ये अंग्रेज वाला प्रथा है एक बच्चे को नाम देने का कि किसी का जिसे तुम पसंद करते हो। योर वाइफ इज़ 8 months प्रेगनेंट नाउ, और तुम्हारी जो पत्नी है वो 8 महीने से प्रेगनेंट है। एंड हु इज़ देयर टू हेल्प योर मदर टू कुक, और तुम्हारी मदर की हेल्प करने के लिए कौन है वहाँ पे रसोई में। माई सिस्टर हैज़ कम विथ हर, तो बोलते कि नहीं मेरी जो सिस्टर है वो आ गई। आई वेंट देयर फॉर डिनर, मैं डिनर के लिए गया। सामा रस टू मी व्हेन आई वॉक इन, सामा जो है वो दौड़कर जाती है मेरे पास में, और जब मैं अंदर जाता हूँ पुट हिज आर्म्स राउंड माई लेग्स, और मेरे मतलब पैरों के, मेरे लेग्स के वो लिपट जाती है। आई किस्ड हिम ऑन हिज चेक्स, में उठाकर उसके गाल पे किस करता हूँ। प्लेस्ड रिंग ऑन हर टाइनी लिटिल फिंगर, उसकी छोटी सी जो फिंगर उसमें अंगूठी पहनाता हूँ। अलाउ मी टू टेक अ लीव ऑफ यू, और उसके बाद में वो बोलता है कि अब मुझे अनुमति दीजिए यहाँ से जाने की। आई एम ऑलवेज हियर, मैं हमेशा से यहाँ रहूँगा, तैयार रहूँगा आपकी सेवा के लिए। यू आर नॉट बोर्ड आई होप, मुझे लगता है कि आप बोर्ड नहीं हुए होंगे। तो ये जो चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, और इसके जो क्वेश्चन आंसर है डेफिनेटली यू विल गेट सून, आपको जल्दी ही मिल जाएंगे। टिल देन गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ। तो तब तक के लिए आप इंतज़ार कीजिए।